4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। चलिए आज उर्दू बाल भारती जमात शशुम के सबक नंबर 2 हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सवाल और जवाब का वीडियो देखते हैं। इससे क़ब्ल अगर अज़बाक़ का आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर शशुम जमात में से आप वो फ़ोल्डर देख सकते हैं। सवालात के जवाबात सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए है। आप इसमें से याद कीजिए, समझिए और फिर अपने अल्फाज में लिखिए। सबक नंबर 2 हज़रत उमर फ़ारूक जमात शशुम मज़मून उर्दू। एक जुमले में जवाब लिखिए। मुसन्निफ़ ने बच्चों के लिए कौन सी किताब लिखी है? उसका जवाब होगा मुसन्निफ़ ने बच्चों के लिए ताज़गी नामी किताब लिखी है। सवाल नंबर 2 है मुसन्निफ़ ने अदब की किन असनाफ़ पर काम किया है? उसका जवाब होगा मुसन्निफ़ ने तहक़ीक़, तनक़ीद, शायरी जैसी असनाफ़ पर काम किया है। सवाल नंबर 3 है हज़रत उमर के वालिद का नाम क्या था? उसका जवाब है हज़रत उमर के वालिद का नाम ख़त्ताब था। सवाल नंबर 4 है हज़रत उमर कब और कहाँ पैदा हुए? उसका जवाब होगा हज़रत उमर 583 में मक्के में पैदा हुए। सवाल नंबर 5 है हज़रत उमर ने किन फ़नून में महारत हासिल की? उसका जवाब होगा हज़रत उमर ने पहलवानी और शहसवारी के फ़नून में महारत हासिल की। सवाल नंबर 6 हज़रत उमर का पेशा क्या था? उसका जवाब होगा हज़रत उमर का पेशा तिजारत था। सवाल नंबर 7 हज़रत उमर की खिलाफत कितने अरसे तक रही? उसका जवाब इस तरह होगा कि हज़रत उमर की खिलाफत 10 बरस 6 महीने और 4 दिन तक रही। प्यारे बच्चों, इससे क़ब्ल भी हमने आपको कहा है कि आप हमारी वीडियोस पूरी शुरू से आखिर तक देखिए ताकि आपको सवालात के जवाबात मिल सके। हमने इससे पहले की वीडियो में भी कहा था कि जब हज़रत उमर की खिलाफत के बारे में आया था कि उनकी खिलाफत की कितने बरस तक रही, तो उसका जवाब इस तरह से है कि उनकी खिलाफत 10 बरस 6 महीने और 4 दिन तक रही। अब इसके बाद जो सवालात है वो है मुख्तसर जवाब लिखिए। मुख्तसर जवाब और एक जुमले के जवाब में ये फ़र्क होता है कि एक जुमले में जब आपको जवाब लिखना होता है तो उसका जवाब एक जुमले या एक अल्फाज में भी आप दे सकते हैं, लेकिन मुख्तसर में कम से कम आपको 2 से 3 जुमले लिखना ज़रूरी होता है और वो भी पूरे सवाल से ताल्लुक़ रखने वाले जुमले आपको वहाँ पर लिखना पड़ते हैं। जिस तरह से देखिए, पहला सवाल है यहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस किस तरह के लोगों के काम आते थे? उसका जवाब होगा हज़रत उमर मुजाहिदीन के घरों पर जाकर खैरियत मालूम करते, औरतों को बाज़ार से सौदा सल्फ़ मंगवाना होता तो ला देते, मैदान जंग से इनके नाम ख़ुतूत आते तो ख़ुद जाकर उन्हें पहुँचाते और उनको जवाब भिजवाना होता तो ख़ुद लिख देते। वो नाबीना, बीमार और माजूर लोगों के घरों पर जाकर उनके काम कर देते थे। हमने इससे पहले भी बताया है कि माजूर यानी जो अपाहिज है या जिसका कोई जिस्म का उज़ू ना हो उसे माजूर कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हज़रत उमर उनके तमाम काम करते थे। हालांकि वो उस वक्त के खलीफा वक्त थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो छोटे मोटे काम करने के लिए बिल्कुल नहीं कतराते थे। वो बखुशी ये तमाम काम अंजाम देते थे। अब देखिए दूसरा सवाल है, माजूर शख्स के लिए हज़रत उमर ने नौकर क्यों मुकर्रर किया? एक जंग में माजूर शख्स का दायां हाथ कट गया था, इस वजह से वह बाएं हाथ से खाना खा रहा था। हज़रत उमर ने जब उस शख्स से गुफ्तगू की तो उन्हें एहसास हुआ कि इसे वज़ू कौन कराता होगा, उसका सर कौन धुलाता होगा, उसे कपड़े कौन पहनाता होगा। तब उन्होंने इस माजूर शख्स के लिए एक नौकर मुकर्रर कर दिया और नौकर को हिदायत दी कि उस शख्स की तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखे और इसे किसी तरीके की तकलीफ़ ना होने दे। ये इस तरीके से आपको मुख्तसर जवाबात 2 से 3 से ज़्यादा जुमले में लिखना है। सवाल नंबर 3 है हज़रत उमर किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे? इसका जवाब इस तरह होगा कि हज़रत उमर नहायत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। वो मामूली सा लिबास पहनते जिसमें कई पेवन लगे होते थे। पेवन यानी कि अगर कहीं लिबास फट जाए तो उसे सीने के लिए जो दूसरा ऊपर से कपड़ा लगाया जाता है उसे पेवन कहा जाता है। तो यानी हज़रत उमर उस वक्त के खलीफा होने के बावजूद कई पेवन लगे हुए कपड़े पहनते थे। बहुत ही सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे और मस्जिद के किसी गोशे में मिट्टी के फ़र्श पर लेट जाते थे। वो तक़वा, परहेज़गारी, हक़ परस्ती, रास्त गोई, अदल व इंसाफ का पेकर और इस्लामी अखलाक का बेहतरीन नमूना थे। इस तरीक़े से ये मुख्तसर सवालात के जवाबात मुकम्मल हुए। अब चलिए अब आगे के सवालात देखते हैं। इसमें आपको बताया हुआ है कि ज़ेल में जुमले किसने किससे कहे। अब यहाँ पर आपको एक जुमला दिया जाता है और आपको सबक की मुनासिबत से यहाँ बताना होता है कि वो जुमला किसने कहा और किससे कहा। सबसे पहले एक सवाल है, एक जंग में मेरा दायां हाथ जाता रहा। तो ये किसने कहा है? एक माजूर शख्स ने हज़रत उमर से कहा है। दूसरा है सवाल, उसे मेरी पीठ पर रख दो।
اس کا جواب اس طرح ہوگا کہ حضرت عمر نے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ تم میری پیٹھ پر رکھ دو، اناج جو لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تم میری پیٹھ پر رکھ دو۔ اس کے بعد کا سوال ہے خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا نہ کہ عمر کو۔ یہ جواب جو ہے عورت نے حضرت عمر سے کہا۔ تم بھی میری غفلت کو معاف کر دو۔ یہ جملہ جو ہے حضرت عمر نے عورت سے کہا کہ جب وہ اس کی مدد کرنے کے لیے گئے تو وہ بہت ناراض ہوئی کہ خلیفہ حضرت عمر جو ہے وہ اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خلیفہ نہیں ہے، وہ کوئی اور انسان ہے، تو اس نے غصے میں کہہ دیا تھا کہ تمہیں خلیفہ ہونا چاہیے تھا، حضرت عمر کو نہیں۔ تو حضرت عمر نے بھی یہی کہا کہ تم بھی میری غفلت کو معاف کر دو، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ جس سے بات کر رہی ہے وہ خلیفہ وقت حضرت عمر ہی ہے۔ اس طریقے سے سوالات کے پورے جوابات حل کیجئے اور اپنے استاد کو دکھائیے، اپنی بیانیں مکمل کیجئے۔ اسکول بند ہے تو کچھ نہیں، آپ پڑھائی اپنی جاری رکھیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب بھی کیجئے، اسے لائک شیئر کیجئے تاکہ آپ کو آئندہ کی ویڈیوز مل سکے، اور سبسکرائب کرنے کی وجہ سے آپ کو ہماری جو بھی ویڈیو ہم لیٹسٹ اپلوڈ کریں گے وہ آپ تک فوراً پہنچ جائے گی، آپ کو واٹس ایپ کی لنک کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور پھر ہمارے ساتھ بنے رکھیے اور اپنی تعلیم جاری رکھیے۔